everyone. In this video, we will talk about another problem of RLC circuit. This is the fifth problem of RLC circuit series. Okay, let's start now this. तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो चीज़ हमसे पूछी है पहले वो देखो IL जीरो प्लस VL जीरो प्लस। तो सबसे पहले हम जीरो माइनस पे सर्किट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो सर्किट जीरो माइनस पे ड्रॉ करने के लिए कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो जो स्विच है टी कस टू जीरो पे ओपन किया गया है, इसकी डायरेक्शन देखो अवे फ्रॉम द ब्रांच है इस वाली से, तो इसका मतलब जीरो पे ओपन किया गया है, तो जीरो माइनस पे क्लोज रहा होगा, ठीक है। एक बात क्लियर हो गई, जीरो माइनस पे ये क्लोज रहा होगा स्विच। जीरो माइनस पे क्या होता है, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाता और कैपेसिटर जो होता है वो ओपन सर्किट हो जाता। तो स्टेप नंबर वन में यही करेंगे, मैं लिखता हूँ स्टेप नंबर वन। इसको सर्किट बनाना शुरू करते हैं। देखिए चलो ऊपर से शुरू करते हैं, थोड़ा इसको मैं ऊपर कर दूं। पहले यहाँ पे ये 10 वोल्ट का लगा हुआ है, बहुत ध्यान से लगाना एक एक चीज को। फिर उसके बाद ये 5 ओम, उसके बाद कैपेसिटर आया था, कैपेसिटर को करना शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट, ये हो गए ओपन सर्किट कैपेसिटर। और पोलैरिटी कैसे रहेगी, प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पे इसके एक्रॉस वोल्टेज क्या आ जाएगा, VC जीरो माइनस, क्योंकि जीरो माइनस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। एट टी इक्वल्स टू जीरो माइनस, एट टी इक्वल्स टू जीरो माइनस। आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाएगा ये 10 ओम, 10 ओम। ये स्विच तो क्लोज रहने वाला, ठीक है, स्विच हो गया क्लोज। इंडक्टर हो जाता है शॉर्ट सर्किट और उसमें जो करंट जा रही है वो आगे की तरफ जा रही है, ये हो जाएगी IL जीरो माइनस, ठीक है। नीचे एक रजिस्टर लगा हुआ है, इसकी वैल्यू है 5 ओम, ठीक है। VR अभी हमसे नहीं पूछा। एक चीज और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, जो VR जीरो प्लस, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। चलो देखते हैं, अब जीरो माइनस पे हमें तो बस VC जीरो माइनस चाहिए, IL जीरो माइनस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये ओपन है, इधर तो कोई करंट नहीं आ रही होगी, 0 एम्पियर आ रही होगी ऊपर से, तो यहाँ से जो करंट निकलेगी वो ऐसे करके ही निकल जाएगी आगे की तरफ। अब यहाँ पे जो आएगी, एक उसे शॉर्ट ब्रांच दिखेगी रजिस्टर वाली, तो मैंने हमेशा बताया कि अगर एक शॉर्ट ब्रांच आ जाती है एक रजिस्टर वाली, तो करंट जो हमेशा शॉर्ट ब्रांच से जाएगी, ठीक है, लो रेजिस्टेंस को फॉलो करती है। तो वैसे भी अगर वैसे दिक्कत है तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे मान लो आई करंट है, ठीक है, इसमें आई करंट मान लो, देखो जो आई करंट है वही हमारी मेन करंट रहेगी, वो आई जो रहेगी IL जीरो माइनस के इक्वल ही आएगी, ये हम बात प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं निकाल के दिखाता हूँ। तो ये आई आ रही ऊपर से, IL जीरो माइनस इधर चली गई, तो इधर कितनी जाएगी, I माइनस IL जीरो माइनस, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब KVL लगाता हूँ। यहाँ से मैं इस तरह से जाऊंगा, इस तरह से वापस आ जाऊंगा, तो जब लगाऊंगा कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे देखो ये कितना -10, ऊपर ये 10 ओम का एक रजिस्टर मिल रहा है, तो यहाँ से आई की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, I इक्वल्स टू 10 वोल्ट अपॉन रजिस्टेंस 10 का, ठीक है। कितने आ गए, 1 एम्पियर। तो अब इस वाले मैं क्या करता हूँ, मुझे चाहिए IL जीरो माइनस, तो मैं इस वाले इसमें घूम जाता हूँ, ठीक है। तो इस वाले में घूमूंगा या तो जीरो, 5 की किस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, सॉरी चलो डायरेक्शन एज इट इज रखते हैं, इस तरह से घूमता हूँ, ठीक है, ताकि माइनस ना लेना पड़े। तो ये 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके साथ, 5 की मल्टीप्लाई I माइनस IL जीरो नेगेटिव, ठीक है, और मैं पूरा घूम जाऊंगा यहाँ पे इजिकल्स टू जीरो। तो यहाँ पे देखो I की वैल्यू तो आई है 1, तो यहाँ से IL जीरो माइनस में कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर, ठीक है। मैंने पहले बताया था अगर देखो सेम IL जीरो माइनस भी और I भी सेम आए, तो मैंने यहाँ पे बताया कि अगर एक शॉर्ट ब्रांच होती है एक रजिस्टर वाली, तो हमेशा करंट चल जाती है, कहाँ से आती है, शॉर्ट ब्रांच वाली से, ठीक है। तो ये 1 एम्पियर देखो यहाँ से ही जाएगी, इससे नहीं जाएगी, ये मेरा बताने का मकसद था। फिलहाल मैंने प्रूफ भी करके दिखा दिया, और बढ़िया चीज़ है। तो IL जीरो माइनस आ गया, हमें पता है इंडक्टर क्या होता है, सडन चेंज को अलाउ नहीं करता है करंट के, तो IL जीरो माइनस ही किसके इक्वल हो जाएगी, IL जीरो प्लस के, ठीक है। तो IL जीरो प्लस आ गया 1 एम्पियर। अब मुझे निकालना क्या, VC जीरो प्लस, तो VC जीरो प्लस कैसे निकालूंगा मैं, ये VC है VL नहीं, ठीक है। तो
ये रहा VC जीरो प्लस। अगर मैं इस वाले इसमें घूमता हूँ, ठीक है, तो ये -10, 5 में से कोई करंट नहीं जा रही, -10, 5 वाले में से कितनी जा रही होगी, 0, क्योंकि आगे ओपन है यहाँ से। यहाँ पे फिर प्लस का VC जीरो प्लस इजिकल्स टू 0, ये 0 हो गया, ये इधर जाके प्लस का हो गया। सॉरी, ये VC जीरो माइनस है, तो ये VC जीरो नेगेटिव है, ठीक है, मैंने गलती से VC जीरो प्लस लिख दिया था, तो पूरा लूप में घूम गया, इजिकल्स टू 0। तो ये 0, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से कितना मिल गया, VC जीरो माइनस की वैल्यू कितने आ गई, 10 वोल्ट। और हमें पता है कैपेसिटर सडन चेंज को अलाउ नहीं करता वोल्टेज के, तो ये कितने हो जाएगी, VC जीरो प्लस, ठीक है। तो VC जीरो प्लस की वैल्यू कितनी आ गई, 10 वोल्ट। पहले दोनों शुरू हो गए, सोल्व हो गए। अब हमें जीरो प्लस पर चाहिए सर्किट, क्योंकि मुझे VL जीरो प्लस और IC जीरो प्लस की वैल्यू चाहिए, और VR जीरो प्लस भी चाहिए, ठीक है। तो t टू जीरो पे जब बनाएंगे, मैं बता दूं, ये जीरो पे ओपन किया स्विच को, तो ओपन ही रह जाएगा, ठीक है, जीरो प्लस पे, जो क्योंकि जीरो बात तो ओपन ही रहने वाला। इंडक्टर क्या हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है, लेकिन लेकिन उसके अक्रॉस करंट वही, उसके जो पैरेलल में वही करंट सोर्स लग जाता है जो जीरो माइनस पे आया। 1 एम्पियर आया तो 1 एम्पियर का लगा देंगे। कैपेसिटर को क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट, और उसके सीरीज में क्या जाता है, जो जीरो माइनस पे वोल्टेज आया, यानी 10 वोल्ट। तो मैं लिखता हूँ स्टेप नंबर 2। चलो, मैंने ये लिख लिया, अब बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। सर्किट को ध्यान से देखो, पहले ये 10 वोल्ट है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे ये 5 ओम का लगा हुआ है, ठीक है। कैपेसिटर हो जाता है शॉर्ट, हमने कर दिया। उसके सीरीज में क्या आता है, जो जीरो माइनस पे वोल्टेज आ जाता है, यानी 10 वोल्ट। 10 वोल्ट कैसी पोलरिटी के साथ, प्लस माइनस, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल में जो दे रखा है वो प्लस माइनस ही दे रखा। तो ये आ गया 10 वोल्ट, ठीक है, इधर का बन गया। अब इधर का बनाते हैं, और यहाँ पे ये स्विच का हो जाएगा। अगेन स्विच को मैं दिखा दूँ, स्विच हो जाएगा ओपन, स्विच इधर है 10 वोल्ट, 10 ओम के बाद, ठीक है, वो ओपन हो जाएगा। पहले ये 10 ओम लगेगा यहाँ पे, स्विच हो गया ओपन, ठीक है। अब यहाँ तक बात बन गई। अब इंडक्टर हो जाता है शॉर्ट, सॉरी ओपन, इंडक्टर को मैंने ओपन कर दिया, ये हो गया ओपन। लेकिन कंडीशन क्या रहती है, इसके पैरेलल में एक करंट सोर्स आ जाता है, ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, वही होती है जो जीरो माइनस पाई है। तो ये कितनी आई थी वहां पे, 1 एम्पियर, तो यहाँ पे भी 1 एम्पियर हो जाएगी, ठीक है। पोलरिटी क्या होगी, VL जीरो माइनस की, तो सॉरी VL जीरो प्लस की। प्लस में एंटर करती है, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, रजिस्टर हो, तो ये ऐसा रही, तो प्लस यहाँ पे देना पड़ेगा, माइनस यहाँ पे देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा VL जीरो प्लस, ठीक है। उसके पैरेलल में एक रजिस्टर लगा हुआ है, लगा दो इसको, 5 ओम का, और इसकी जो पोलरिटी दे रखी है, इधर से दे रखी है प्लस माइनस VR, ठीक है। तो यही है ना, एक बार ओरिजिनल में देखो, VR प्लस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मुझे क्या क्या निकालना, VL जीरो प्लस, और मुझे चाहिए IC जीरो प्लस। तो IC जीरो प्लस की जो कैसे रहेगी, हमेशा प्लस में एंटर करनी चाहिए, ठीक है। देख, जैसे इंडक्टर के कराई, यहाँ पे कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ था, तो इसके प्लस में आनी चाहिए करंट, तो ऐसा आएगी IC जीरो प्लस नीचे की तरफ, क्योंकि प्लस ऊपर दे रखा, ठीक है। तो मुझे IC जीरो प्लस चाहिए, VR जीरो प्लस चाहिए, और VL जीरो प्लस चाहिए, ये वैल्यू अभी निकालनी है यहाँ पे। अब देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं ऊपर से। तो मैं पहले ऐसे करके लगाता हूँ इस वाले लूप में, शुरू करो। यहाँ पे कितना आ जाएगा, -10, 5 में 5 से कौन सी करंट जा रही है, IC जीरो प्लस, और +10 इजिकल्स टू 0। 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये जब ये आ गया सीधा, यहाँ से कितना आ गया, 0। IC जीरो प्लस की जो वैल्यू कितनी आ गई, 0 एम्पियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बस इस तरह से बढ़ते चलो। यहाँ से तो ये ओपन है, यहाँ से कुछ नहीं हो रहा होगा। अब यहाँ पे देखो, मैं क्या करता हूँ, बहुत स्मार्टली करेंगे। यहाँ पे VL जीरो प्लस और VR जीरो प्लस निकालना, एक ही लूप है मेरे पास। एक ही लूप से देखो मैं कैसे निकालूंगा, ये 1 एम्पियर आ रही है, तो 1 एम्पियर यहाँ से जा रही होगी, ठीक है, इसी इसमें घूम रही होगी ना। तो मैं इस वाले लूप में पहले VL जीरो प्लस निकालता हूँ, इस तरह से घूम जाता हूँ मैं, ठीक है। तब मैं पहले लगाऊंगा इधर को, तो मुझे क्या मिलेगा, पहले प्लस का VL जीरो प्लस, पहले प्लस का मिलेगा ना, राइट साइड जा रहा हूँ मैं। और 5 से कौन सी करंट जा रही है, 5 इंटू मल्टीप्लाई बाय 1 इजिकल्स टू 0। तो यहाँ से ये पास हो जाए, उधर जाके माइनस का हो जाए, तो VL जीरो प्लस की वैल्यू आ गई कितनी, -5 वोल्ट, ठीक है, बहुत ध्यान से।
अब मुझे चाहिए वी आर जीरो प्लस पे, क्योंकि जीरो प्लस पे निकाल रहा हूँ। अगेन मैं क्या करूंगा, इस तरह से केवीएल लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक इसका पहला कौन सा प्लस मिल रहा है मुझे, वी एल जीरो प्लस। जब यहाँ पे आया तो इसका पहला साइन किसका मिल रहा है मुझे, वी आर प्लस का, ठीक है। तो प्लस का यहाँ पे आएगा इजिकल्स टू जीरो। तो यहाँ से जो हमने वी आर की वैल्यू निकाली जीरो प्लस पे, तो कितने आ गई, माइनस का वी एल जीरो प्लस, और ये आया ऑलरेडी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएंगे क्या, प्लस, यानी 5 वोल्ट, ठीक है। देखो अब वी एल जीरो प्लस आ गया, आई सी जीरो प्लस आ गया, वी आर जीरो प्लस आ गया। अब एक चीज और पूछी थी हमसे, डेरिवेटिव वाले चीज जो पूछी थी, ठीक है, डी आई एल जीरो प्लस और डीवीसी जीरो प्लस, इन दोनों को मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ सबसे पहले, उसके बाद इनके पास वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। अभी देखो मैंने फॉर्मूले लिख दिए, वी एल का होता है एल डी आई अपॉन डी टी, यहाँ से डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू निकाल ली, वी एल अपॉन एल। तो वी एल जो आया उसकी वैल्यू कितनी आई है, ऊपर देखो एक बार, यहाँ पे वो आया था माइनस का 5, और इंडक्टर की जो वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में कितनी थी, एक बार इंडक्टर की वैल्यू देख लो क्वेश्चन में, वो थी 2 हेनरी। तो इसकी ये कितना आ जाएगा आंसर, 2.5। इसकी यूनिट क्या होगी, डी आई एल मतलब करंट, और नीचे डी टी यानी टाइम, सेकंड, ठीक है। आई सी जीरो प्लस की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, आई सी जीरो प्लस जीरो आया था, ठीक है। तो सी की वैल्यू लगाने की जीरो जरूरत नहीं पड़ेगी, कितने आ गए, जीरो। यूनिट क्या होगी इसकी, डीवीसी यानी वोल्टेज अपॉन टाइम dt, ठीक है। यही वैल्यू पूछी थी हमसे, ठीक है। उसका डेरिवेटिव और दोनों का वोल्टेज का डेरिवेटिव और करंट का डेरिवेटिव, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब ये आरएलसी सर्किट का जो काफी क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन काफी हैं मुझे लगता है, ठीक है। क्योंकि हमने इंडिविजुअली जब बात कर ली थी, काफी क्वेश्चनों की बात कर ली थी आरएल के और आरएल सर्किट के, आरसी के, उसके बाद ये मिक्स प्रॉब्लम कर दिया। अब जो हम करेंगे इसका लास्ट पोर्शन चलेगा आरएलसी सर्किट का, केवल जो हम चीजें फाइंड करेंगे किस लाप्लास का यूज करके, ठीक है। बस लाप्लास हो रह गया, उसके बाद हम ये खत्म करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।